हिमालय की गोद में स्थित अमरनाथ गुफा सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य और सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई थी। इस कथा से जुड़ी एक और अद्भुत रहस्यमयी घटना है कबूतर का अचानक प्रकट होना, जिसे आज भी अमरनाथ की गुफा से जुड़ा एक चमत्कारिक संकेत माना जाता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से जिज्ञासावश पूछा, प्रभु, आप तो त्रिलोक के जाता हैं, काल के भी पार हैं, कृपया मुझे यह बताइए कि आप अमर कैसे हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, यह एक अत्यंत गोपनीय रहस्य है। इसे सुनने के लिए तुम्हें भी सांसारिक मोह माया को त्यागना होगा। माता पार्वती ने शिव जी की बात मान ली और दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। उन्होंने कई स्थानों पर विश्राम किया और अंत में एक निर्जन, गुप्त, शांत स्थान चुना। वह स्थान था अमरनाथ की गुफा। इस गुफा में कोई जीव जंतु न हो, कोई अन्य इस कथा को न सुन सके, इसलिए भगवान शिव ने पहले ही अपने वाहन नंदी बैल को गुफा के बाहर छोड़ा। फिर पांचों तत्वों का परित्याग किया। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के प्रतीकों को रास्ते में छोड़ते गए। गुफा के भीतर जाकर शिव जी ने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और पार्वती जी के सामने बैठकर अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान शिव ने पार्वती को सृष्टि के रहस्य, जीवों के जन्म, मरण, कर्म और मोक्ष की विस्तृत चर्चा की। यह कथा इतनी गूढ़ और रहस्यमयी थी कि इसे सुनकर कोई भी अमरत्व को प्राप्त कर सकता था। लेकिन इसी दौरान गुफा में एक चमत्कार घटित हुआ। एक कबूतर का जोड़ा अचानक वहां प्रकट हुआ और चुपचाप कथा सुनने लगा। शिवजी को यह भान नहीं हुआ कि कोई और भी इस गोपनीय ज्ञान को सुन रहा है। जब कथा समाप्त हुई, तभी उन्हें आभास हुआ कि कोई और भी उनकी बातें सुन रहा था। उन्होंने अपने त्रिनेत्र की शक्ति से चारों ओर देखा और देखा कि एक कबूतर जोड़ा चुपचाप छिपा बैठा है। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। बोले, किसने मेरी इस गुप्त अमर कथा को सुना है, इसका परिणाम गंभीर होगा। लेकिन तभी वह कबूतर जोड़ा उनके चरणों में आ गिरा और कहने लगा, हे महादेव, हमने इस कथा को संयोगवश सुन लिया। हमारा कोई अपवित्र उद्देश्य नहीं था। कृपया हमें क्षमा करें। शिव जी की दृष्टि में करुणा आई और उन्होंने कहा, तुमने अमर कथा को सुन लिया है, इसीलिए तुम शरीरधारी होते हुए भी अमर हो गए हो। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। कहा जाता है कि वह कबूतर जोड़ा आज भी अमरनाथ की गुफा के पास दिखाई देता है। वर्ष में एक बार श्रावण मास में जब अमरनाथ यात्रा होती है, तब कई भक्तों ने दो सफेद कबूतरों को गुफा के आसपास उड़ते देखा है, जिन्हें वे अमर कथा का साक्षी मानते हैं। कई श्रद्धालुओं ने यह अनुभव साझा किया है कि जब उन्होंने गुफा में दर्शन किए तो उन्होंने इन कबूतरों को देखा और उनका रोम रोम पुलकित हो गया। यह जोड़ा आज भी जीवित है और हर साल हजारों श्रद्धालु इनका दर्शन करते हैं। अमरनाथ की यह कथा केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक संकेतों से भरी हुई है। कबूतर यहाँ आत्मा का प्रतीक है, जो अमर कथा के माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्राप्त करता है। गुफा एकांत साधना का स्थान है, जहाँ व्यक्ति मोह माया से दूर होकर ईश्वर से जुड़ता है। पंच तत्वों का परित्याग, यह हमें यह सिखाता है कि जब तक हम पंच तत्वों की पहचान से ऊपर नहीं उठते, हमें आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार कर अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, जहाँ प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यह हिमलिंग स्वयं आकार लेता है और कुछ दिनों के बाद विलीन हो जाता है। इस चमत्कार को भी भक्तगण ईश्वरीय लीला मानते हैं। अमरनाथ की गुफा में शिव पार्वती संवाद और रहस्यमयी कबूतरों की यह कथा न केवल एक चमत्कारिक कहानी है, बल्कि यह मनुष्य को आत्मज्ञान, त्याग और मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग भी है। कबूतरों का यह अमरत्व हमें यह सिखाता है कि सच्चे भाव से सुनी गई ईश्वर की वाणी व्यक्ति को भी अमर कर सकती है, भले वह पक्षी हो, मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी। यही है अमरनाथ की गुफा का दिव्य रहस्य, अमर कथा का अद्भुत प्रभाव।